तो दोस्तों आपको पता होगा लोन की रिक्वायरमेंट है वो हर इंडिविजुअल को कभी भी हो सकती है। जैसा कि पर्सनल लोन, टू व्हीलर लोन, फोर व्हीलर लोन, बहुत सारे लोन प्रोवाइड करते हैं बैंक एंड फाइनेंस, जिसके थ्रू हम लोन अप्लाई करते हैं। लेकिन जो सैलराइड पर्सन है उसको बैंक पहले कंसीडर करता है पर्सनल लोन या फिर किसी भी टाइप का लोन देने के लिए। जिनके पास में कोई इनकम प्रूफ नहीं है उनको यहाँ पर लोन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में अगर आपको रिक्वायरमेंट है और आपके पास में कोई गोल्ड है तो गोल्ड के अगेंस्ट भी आप बैंक के थ्रू लोन अप्लाई कर सकते हैं। ये लोन आपको विदाउट इनकम प्रूफ के मिलेगा। आपको यहाँ पर कोई भी इनकम डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। ओनली फॉर आपका सेविंग अकाउंट है वो उस बैंक में होना चाहिए। काफी सारे बैंक है वो विदाउट सेविंग अकाउंट के भी डायरेक्टली आपको लोन भी प्रोवाइड करते हैं। और गाइस यहाँ पर जो हमारा मेजर रीजन है विदाउट इनकम प्रूफ का, तो गोल्ड के अगेंस्ट जो हम लोन लेते हैं वो ऑलरेडी एक सिक्योरिटीज है, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपको लोन दिया जाता है। जो भी आपके गोल्ड की वैल्यू है उसका आपको 75%, 80%, 85% या फिर कुछ बैंक आपको 90% तक भी लोन प्रोवाइड करते हैं। बाकी का उनके पास में जो भी 10%, 15% या फिर 20% वो उनके पास में रिजर्व होता है। बाय चांस अगर आप रीपेमेंट करके अपना गोल्ड नहीं लेंगे तो बैंक उस गोल्ड को सेल करके अपनी रिकवरी है वो करेगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी इनकम की कोई भी दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक डाउट तो क्लियर हुआ कि आपको इनकम प्रूफ नहीं देनी है, ये लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि गोल्ड लोन आपको लेना कहां से चाहिए ताकि आपको लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पे करना हो। तो काफी सारे लोगों को नॉलेज नहीं होता है, जिसके कारण डायरेक्टली विजिट करते हैं किसी ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर में जहां पर स्पेशली गोल्ड लोन दिया जाता है। कुछ ऐसे फाइनेंस एंड स्पेशली ऐसे सेक्टर है जो हर इंडिविजुअल को ओनली फॉर सिक्योरिटी के अगेंस्ट ही लोन देते हैं। और ऐसी जगह से अगर आप लोन लेंगे तो वहां के जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो थोड़े हाई होते हैं, आपको जरूर रीड करना चाहिए। अगर आप किसी भी बैंक या फिर किसी भी फाइनेंस किसी भी सेक्टर से गोल्ड लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो गाइस आपको सबसे पहले क्या देखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे कितना लिया जाएगा और इंटरेस्ट टाइप भी आपको देखना जरूरी है, फ्लैट है या फिर फ्लेक्सिबल है। अगर आपका इंटरेस्ट फ्लैट है तो पर एन्युअल जो आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, एग्जाम्पल के लिए 10% हमारा इंटरेस्ट है और यही अगर आपका फ्लैट में होगा तो 10% इंटरेस्ट आपको डेफिनेटली पे करना ही है। अगर आप एक दिन ही रखे अपना गोल्ड के अगेंस्ट पैसा या फिर पूरे 12 महीने आप रखे, आपको फ्लैट इंटरेस्ट पे करना होगा। लेकिन वही अगर आपका फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट टाइप है तो आप जो भी गोल्ड के अगेंस्ट मनी को रिसीव करेंगे वो अगर आप एक दिन रखते हैं, एक महीने रखते हैं, जितने दिन आप रखेंगे उतने दिनों का आपको पर एन्युअल कैलकुलेट के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो सबसे बेहतर ऑप्शन होता है वो इंटरेस्ट टाइप में होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो आपका 10% से कम ही होना चाहिए, क्योंकि 12 या फिर 13% के आसपास तो पर्सनल लोन देखने को मिलते हैं। पर्सनल लोन से कभी भी गोल्ड लोन का इंटरेस्ट है वो आप ज्यादा पे मत कीजिए। अगर कहीं पे भी पर्सनल लोन से ज्यादा आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो फिर उस जगह से या फिर उस सेक्टर से आपको लोन के लिए अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। और गाइस एक सबसे बड़ा डाउट होता है रीपेमेंट का। तो रीपेमेंट आपको एक ही टेन्योर दिया जाता है, लेकिन कुछ बैंक होते हैं वो मंथली जो इनका इंटरेस्ट होता है वो ऑटोमेटिकली सेविंग अकाउंट से डेबिट कर सकते हैं। तो आपको अपने सेविंग अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना है या फिर आप मंथली कुछ रीपेमेंट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली गोल्ड लोन अकाउंट में रीपेमेंट भी कर सकते हैं। एंड गाइस ये लोन आपका सिक्योरिटी के अगेंस्ट होता है, आपका इनकम प्रूफ यहाँ पर नहीं देना होता है और इसका जो भी टाइमिंग होता है वो इंस्टेंट अप्रूवल हो जाता है और 1.5 आवर में आपको इसका पेमेंट भी मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि गोल्ड लोन आप कैसे लेंगे, कहां से लेंगे तो आपको लोवेस्ट प्राइस में मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर मैं किसी भी पर्टिकुलर बैंक का नाम नहीं लूंगा, बट गाइस जितनी भी अभी के टाइम में प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो गोल्ड लोन पर 14%, 15% या फिर 16% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चार्ज करते हैं अगर आप गोल्ड लोन ऐसे बैंकों से लेते हैं। लेकिन अगर बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक की या फिर जो भी हमारे
गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है, वहां से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एस्टिमेटेड 7%, 8%, 9% के आसपास रहता है। यहाँ पर एस्टिमेटेड है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अप डाउन होते रहते हैं। तो डेफिनेटली आप अगर गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो आपको पब्लिक सेक्टर बैंक में ही विजिट करना है, जैसे कि आपका SBI है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है। ठीक इसी तरह के बहुत सारे बैंक है जो हर अकाउंट होल्डर को या फिर इंडिविजुअल को गोल्ड लोन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी कम होते हैं, चार्जेस भी काफी कम होते हैं। आपको यहाँ पर लोवेस्ट प्राइस में गोल्ड लोन मिलेगा। आप क्यों ज्यादा इंटरेस्ट पे करें जबकि आपकी ही सिक्योरिटी के अगेंस्ट आप लोन ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक में ही विजिट करना है। जितने भी आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक है आप अकाउंट को यूज करो, बट अगर आपके पास में ज्यादा पैसे है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने के लिए तो डेफिनेटली आप प्राइवेट सेक्टर बैंक से गोल्ड लोन ले सकते हैं। और अगर आपको लोवेस्ट प्राइस में चाहिए तो फिर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में ही विजिट करें। और यहाँ पर आपके माइंड में एक सवाल जरूर होगा कि प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो इंस्टेंट हमारा काम हो जाएगा और पब्लिक सेक्टर में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका जो भी अप्रूवल होता है वो इंस्टेंट ही होता है। मैंने जैसा कि आपको बताया हाफ एंड 1 आवर में आपका काम हो जाता है, आपको पैसा भी मिल जाता है, फिर आपको रीपेमेंट करना होता है। तो गाइस गोल्ड लोन कैसे लेना चाहिए, कहां से लेना चाहिए, टोटल इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है गोल्ड लोन से रिलेटेड तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे डायरेक्टली SMS कर सकते हैं या फिर वीडियो के डाउन में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले।